एवरीवन, मैं अनामिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत मज़े से कर रहे होंगे। 2024 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आने वाली हैं, आ रही हैं, तो सबका लाभ उठाइए और सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कीजिए। कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। आई नो, मैं भी तो एस्पिरेंट हूँ यार। मैं कौन सी अंतरिक्ष से आई हूँ, मुझे भी पता है कि कितना हार्ड है भाई पढ़ना। सच में बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो सब कह रहे थे कि कब वीडियो लाओगी, कब लाओगी। एक महीने में एक बार लाती हो और 10 महीने सो जाती हो। ऐसा नहीं है। वो देखो, पढ़ाई करती हूँ तो फिर वीडियोस ढंग से नहीं बना पाती हूँ। वीडियोस बनाती हूँ तो पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती रहती है, तो थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हूँ मैं, है ना। तो क्या है ना कि मतलब कैमरे के सामने अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठो ना, तो आपका ध्यान हमेशा कैमरे पे ही रहता है कि ठीक से है कि नहीं, एंगल वेंगल ठीक है कि नहीं, कैमरा बंद तो नहीं हो गया। तो ये सारे दिमाग में घूमते रहते, फिर बार बार आप जाते हो घूम घूम के कि अच्छा चल रहा है चल रहा है। तो इस हिसाब से बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती रहती है कैमरा जब खोल के आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियोस मेरी कम आती रहती है। बहुत तो बोलते भी रहते हैं कि 10 महीने में एक बार वीडियो लाती हो, क्या होगा। तो इसीलिए मैं जीए भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अच्छा, आप लोगों को बहुत सारे क्वेरीज भी आए हैं इस बीच में कि आप एसएससी एंड बैंकिंग दोनों एक साथ कैसे कर लेते हो, मुझे भी बताओ। तो देखो, सबका अपना अपना है, ओपिनियन है। मैं जो बोलूँगी वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से मैच कर जाए, है ना। आपका अपना ओपिनियन होगा, किसी थर्ड पर्सन का अपना ओपिनियन होगा और मेरा अपना ओपिनियन है। तो देखो, एसएससी और बैंकिंग मेरे हिसाब से साथ में लेके चला जा सकता है। हो सकता है कि किसी के लिए ये रॉन्ग डिसीज़न हो सकता है कि आपको समय कम मिल रहा हो और आप दोनों नाव पे पैर रखना चाह रहे हो, तो आई थिंक उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जिन्हें बहुत टाइम मिलता है, आई थिंक सुबह से लेकर रात तक, वो बहुत ही ज़्यादा फ्री रहते हैं मेरी तरह। घर का थोड़ा मोड़ा काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मम्मी का थोड़ा बहुत हेल्प करती हूँ, बट हाँ, वर्किंग पर्सन नहीं हूँ मैं, तो इस वजह से बहुत सारे टाइम्स मिलते हैं पढ़ने के लिए मुझे। तो इसीलिए मैं एसएससी और बैंकिंग दोनों को चूज़ करती हूँ, ठीक है। और क्यों करती हूँ, क्यों मतलब एक ही चीज़ पे फोकस क्यों नहीं करती, वो इसीलिए क्योंकि मुझे बैंकिंग हार्ड लगती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बैंकिंग बहुत हार्ड लगती है और एसएससी मुझे ईजी लगती है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत मैं एसएससी बैंकिंग में करूँगी, उससे आधी मेहनत में मैं एसएससी निकाल सकती हूँ। तो इसीलिए मैं दोनों नाव पे पैर रखी हूँ। और लेकिन ज़्यादा दबाव एसएससी वाले पे कि एसएससी यार निकल जाए, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। इजी है, हर कोई बना लेता है, आप भी बना लोगे। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो और कभी भी एसएससी की रीजनिंग आपने नहीं देखी तो भी बना लोगे यार। जब बैंकिंग की रीजनिंग आप बना लेते हो तो एसएससी की रीजनिंग कौन सी हटकी पानी है, कौन सी खेत की मूली है। सॉरी। तो ठीक है, तो आप बना लोगे बहुत ही आराम से। तो इसीलिए मुझे अच्छी लगती है और बड़ी आसान है, तो इसीलिए मैं बना लेती हूँ। बात रहे अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एसएससी में भी। और एसएससी की जो मेंस देखोगे ना, वो ऐसा लगेगा प्रीलिम्स की तरह ही है, प्री की तरह ही है। लेकिन बैंकिंग की अगर आप मेंस देखने चलो तो प्री और मेंस में तो बहुत ज़मीन आकाश का अंतर हो जाता रहता है। इसी हिसाब से थोड़ी कम बुद्धि वाली हूँ, तो थोड़ा कम पढ़ना पसंद है मुझे, ठीक है। तो इसीलिए एसएससी ही लिया है मैंने। बहुत लोग बोलते रहते हैं कि एसएससी और बैंकिंग दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कि एक गलत डिसीजन है। तो हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा एसएससी पे फोकस कर रही हूँ और बैंकिंग पे कर रही हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा एसएससी पे करती हूँ। देखो, अगर आप दोनों एक साथ लेके चलते हैं ना, तो थोड़ा सा अनबैलेंस होना लाजमी है। आप बहुत ही बैलेंस करके नहीं चल सकते, थोड़ा सा अप डाउन होगा ही होगा, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, है ना। तो इसीलिए मुझे एसएससी अच्छी लगती है। सिलेबस में भी कुछ खास अंतर नहीं है, मुझे जीके जीएस भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से मैं एसएससी भी पढ़ती हूँ। बहुत लोगों को जीके जीएस बड़ा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो उन लोगों के लिए एसएससी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं एसएससी पढ़ती हूँ। और
बैंकिंग एंड एसएससी साथ लेके चला जा सकता है कैसे, तो दोनों के सिलेबस में कुछ खास अंतर नहीं है। अर्थमेटिक इसमें भी है, अर्थमेटिक उसमें भी है ना। अगर आप एक बार अर्थमेटिक पढ़ोगे तो दोनों में काम आ जाएगा। एक बार इंग्लिश पढ़ोगे, अगर बैंकिंग लेवल की इंग्लिश पढ़ रही ना तो एसएससी लेवल की इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, आराम से कर जाओगे। अगर बैंकिंग लेवल की आपने रीजनिंग पढ़ ली सॉरी, तो एसएससी लेवल की रीजनिंग कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है जीके जीएस में। जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, बायो, साइंस से रिलेटेड, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ये सब नहीं पूछा जाता है बैंकिंग में, और एसएससी में ये सब पूछा जाता है। तो अगर आप ये सब पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता, ये सिर्फ जीके जीएस ही करना है, एक्स्ट्रा कर सकते हो आप आराम से। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, आप सब उन्हें जानते ही हैं, मैं क्या उनका नाम लूँ, ठीक है। तो जीके जीएस आराम से उनसे पढ़ सकते हैं आप। और बहुत से लोग बुक के बारे में पूछते हैं कि आप अलग अलग बुक से करते हो, एक ही बुक से करते हो कि क्या करते हो। तो मैथ जो है वो मैं किरण पब्लिकेशन से करती हूँ, दोनों के लिए, एसएससी के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी, ठीक है। बैंकिंग में थोड़ा वेरिएबल स्टाइल में पूछा जाता है, तो पहले मैं सिंपल तरीके से अर्थमेटिक बना लेती हूँ। देन अरुण सर का क्वेश्चन जो रहता है ना वो थोड़ा सा बैंकिंग लेवल का अच्छा क्वेश्चन रहता है, वेरिएबल टाइप में, तो फिर मैं उनके जाकर मतलब उनका फिर क्वेश्चन जाके बना लेती हूँ, ठीक है। तो फिर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ अब बैंकिंग वाला भी हो गया और एसएससी वाला भी हो गया, ठीक है। देन इंग्लिश भी मैं सेम ही करती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में सीधा बैंकिंग स्टाइल में पढ़ती हूँ ताकि एसएससी अपने आप ही हो जाए। और रीजनिंग एसएससी की रीजनिंग को मैं 1.5 घंटा देती हूँ, एंड इधर जो बैंकिंग की रीजनिंग है उधर उसमें मैं कम से कम 10 से 12 पजल रोज़ बना लेती हूँ, ठीक है। अल्टरनेट डे पे मैं बनाती हूँ, मतलब एक दिन मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश और जीके जीएस, ठीक है, और दूसरे दिन मैं पढ़ती हूँ मैथ और रीजनिंग, इस हिसाब से। एक दिन में आप चारों सब्जेक्ट पढ़ो, सोचोगे कि पढ़ ले हो जाएगा, तो मुझे नहीं हो पाता रहता है, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी, तो इसीलिए मुझसे नहीं हो पाता रहता है। तो इसीलिए मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ ताकि अच्छी तरीके से मैं पढ़ पाऊँ। एक बात करें रीजनिंग की, तो एसएससी की रीजनिंग के लिए मैंने पीवाईक्यू के बुक ले रखे हैं, वही किरण वाले। और बैंकिंग की रीजनिंग की बात करें तो वो मैं पीडीएफ से बना लेती हूँ। बहुत सारे टीचर जो है वो रोज़ चेकलिस्ट देते हैं, तो उनकी चेकलिस्ट में रोज़ के रोज़ बना लेती हूँ, तो रीजनिंग वहाँ से हो जाया करता है। तो बैंकिंग वाले मैं पीडीएफ से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, एंड एसएससी वाला जो होता है वो मैं बुक से कर लेती हूँ, ठीक। इंग्लिश में भी सेम ही है, इंग्लिश में रोज़ एडिटोरियल पढ़ो एंड वोकैब रोज़ याद करो। पीवाईक्यू से मैं वोकैब याद कर लेती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि एसएससी के बुक से वोकैब याद कर रही हूँ तो वो बैंकिंग में काम नहीं आएगा, वर्ड तो एक ही होते हैं ना यार। तो यहाँ से सिर्फ मैं वोकैब याद करती हूँ, एडिटोरियल के कुछ ऐसे वोकैब्स मिल गए तो वो देख लेती हूँ। एंड आपको पता ही है कि मैं एडिटोरियल और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहाँ से करती हूँ, ठीक है। तो बार बार बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सब कुछ मैंने बता दिया। बैंकिंग की जी आपको पता ही है कि मैं अभिजीत से पढ़ चुकी हूँ, अभिजीत सर से पढ़ चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो बस हो गया। और जीके जीएस तो बहुत भरमार पड़ा है यूट्यूब पे, आप किसी से भी पढ़ सकते हो आराम से। एंड हाँ, जीके जीएस के लिए ये भी है मैंने बुक की क्या चटनी बना के रखी है, ये बुक तो सबको पता ही है ये कौन सी बुक है। और ये एक्स्ट्रा, तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, जो 1-2 लाइन का अंतर है, जो 1-2 लाइन इसमें नहीं लिखी है वो इसमें लिखी है, और जो इसमें नहीं है वो इसमें लिखी हुई है, तो ठीक है। तो जब चैप्टर कंप्लीट करना होता है तो दोनों बुक को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, बस हो गया, बात खत्म। एक मेरे पास ये भी है घटना चक्र का, ये साइंस का है, मुझे ऐसा फील हुआ था, ये मेरा आज का नहीं है, ये भैया दीदी जब पढ़ते थे तब का ही बुक है ये तो साइंस में मैं ये वीक थी तो मैंने कहा कि ये बुक रहने ही दो, मैं पढ़ लूँगी तो बस हो गया। सारे बुक्स मैंने आपको बता ही दिए, अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आज बारी है मेरा इंग्लिश और जीके जीएस पढ़ने का। कल मैंने मैथ और रीजनिंग पढ़ा था,
मैथ में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और अर्थमेटिक वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। रोज़ की रोज़ बस अब प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एसएससी एंड बैंकिंग दोनों प्रैक्टिस हो रही है मेरी, तो ये फर्स्ट टाइम मेरा अच्छे से प्रॉपर वाले ख़त्म करने के बाद प्रॉपर वाला रिवीजन चल रहा है मेरा अर्थमेटिक का। और एडवांस मेरा अभी चल रहा है, एसएससी में एडवांस भी पूछा जाता है, तो बैंकिंग के हिसाब से अर्थमेटिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एसएससी के हिसाब से एडवांस भी पढ़ना होता है, तो एडवांस मेरा साइड से चल रहा है। हो गया, तो चलो सबसे पहले हम वोकैब याद कर लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश बिना वोकैब के कर लेंगे तो मुश्किल है, वोकैब आपको रखना ही पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले वोकैब याद कर लेते हैं हम। मैंने पूरा बुक की खिचड़ी बना रखी है, इस बुक में इतना सब कुछ लिख रखा है ना मैंने क्या क्या बोल देती हूँ मैं, ठीक है। अपने हिसाब से मैं कुछ कुछ सेंटेंस बना देती हूँ ताकि ये वर्ड मुझे याद रहे, और ऐसा करना भी चाहिए, सब कोई करता है, सिर्फ मैं ही कोई अनोखी नहीं हूँ, हर कोई करते हैं। तो इसी हिसाब से याद भी करना चाहिए, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो दिमाग पे नहीं बैठता रहता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने इस बुक से 300 सिनोनिम्स याद कर दिए हैं, अब बाकी के आगे याद करेंगे। देखो, जब से मैंने कैमरा ऑन किया तब से मैं कितना बोली हूँ, इस बीच में पढ़ाई हुआ नहीं हुआ। अब इसको मैं करूँगी 10 मिनट्स पे, ताकि ये जल्दी जल्दी दिखाए। तो बार बार कैमरा एंगल चेंज करना पड़ता है, बार बार सब कुछ चेंज करना पड़ता है, तो इसमें पढ़ाई थोड़ी सी कम ही होती है। फोकस रहता है कि ठीक से हो रहा है कि नहीं, हाँ अच्छे से हो रही है ना। तो चलो अब 10 मिनट्स पे करते हैं। याद करने वाला और रिवीजन वाला काम हो गया है ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे एडिटोरियल, तो इसको हम रख देते हैं साइड। अब लैपटॉप से मैं पढ़ूंगी एडिटोरियल। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आए थे कि एडिटोरियल नहीं समझ में आता है, क्या करें क्या करें। तो एडिटोरियल रोज़ पढ़ते रहो पढ़ते रहो और क्या कर सकते हैं यार, है ना। और जो एकदम ही बिगनर है वो पहले स्टोरी वगैरह कुछ पढ़ना स्टार्ट करें, देन एडिटोरियल को पढ़ें, कुछ बुक ले लें जिससे, ठीक है। शुरुआत में आपको कुछ स्टोरी वगैरह पढ़ना चाहिए ताकि आपको इंग्लिश थोड़ी मोड़ी समझ में आए, जो जिन्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आता, ठीक। और जिन्हें थोड़ा बहुत समझ में आता है उन्हें एडिटोरियल से स्टार्ट करना चाहिए। क्या समझे बबुआ, बबुआ चलिए पढ़ते हैं। आज तो बड़ा ही हार्ड टॉपिक लग रहा है, चलिए जी चलिए। ये मैंने अभी प्रैक्टिस कर लिए हैं क्वेश्चंस के, 25 क्वेश्चन के, कुछ गलत है कुछ सही है, ठीक है। तो इंग्लिश मेरा इतना हो चुका है, अब इससे ज़्यादा रेगुलर मुझसे इंग्लिश नहीं होता रहता है, फिर पढ़ूँगी थोड़ी सी इंग्लिश, फिर से मैं रात को पढ़ूँगी। फ़िलहाल इतना सब कुछ मैंने कर लिया है, अब मैं करूँगी जीके जीएस। अब पढ़ाई होगी जीके जीएस की। तो मैं तो ज़्यादातर पढ़ती हूँ नोट से या तो वीडियोस से, तो मेरे सारे नोट्स इसी मोबाइल में हैं, तो मोबाइल से तो भी नहीं पढ़ पाऊँगी, तो फ़िलहाल बुक से पढ़ती हूँ। तो जो मैंने पढ़ रखा है उस सब का पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है, देन आगे का पढ़ेंगे।
ऑब्जेक्टिव लगा लेते रहते ताकि उससे पता चल जाए कि कितना हुआ है, और क्विजेस भी देते रहते है ना। तो बायो में मेरा बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उसी का पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। जितनी बुक से स्टडी होनी थी फ़िलहाल हो गई, और बाकी मुझे यहाँ इसी नोट से पढ़ना है जो कि मोबाइल में ही है। तो फ़िलहाल के लिए यहीं पे अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। ओके, और कुछ मन में क्वेश्चंस हो स्टडी से रिलेटेड तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कमेंट कर देना। तो मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय और खूब मन लगा के पढ़ो। बाय बाय।